आज हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जो हमारे देश के हर माता पिता, हर परिवार को बहुत ध्यान से देखनी चाहिए और हमारे हिसाब से ये आज की सबसे बड़ी खबर है। हमारे देश में चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नेताओं के भाषण और विवादित बयान भी ऐसे ही पूरे साल चलते रहेंगे। बड़े बड़े बाहुबली नेता और अपराधी जेल से ऐसे ही छूटते रहेंगे। लेकिन अगर आपके छोटे बच्चे का स्वास्थ्य एक बार खराब हुआ तो वो जीवन की हर रेस में हमेशा के लिए पीछे हो जाएगा। और किसी भी परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उस परिवार के बच्चे का स्वास्थ्य। जो लोग टीआरपी की बात करते हैं वो आपसे ये कहेंगे कि आप पिछले न जाने कितने हफ्तों से सिर्फ अतीक अहमद की खबरें देख रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद की खबरों में टीआरपी है, राजनीति की खबरों में टीआरपी है, विवादों की खबरों में टीआरपी है। लेकिन क्या हमारे देश के लोग अतीक अहमद को देखना पसंद करेंगे या फिर उनके बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ी इस खबर को देखना पसंद करेंगे? तो आज हम एक बहुत बड़ा प्रयोग कर रहे हैं इस प्राइम टाइम में, और प्रयोग यह है कि आज हम आपको अतीक अहमद की खबर नहीं दिखा रहे, आज किसी नेता की खबर नहीं दिखा रहे, आज किसी चुनाव की खबर नहीं दिखा रहे, किसी नेता के जहरीले बयान की खबर नहीं दिखा रहे, कोई ऐसी खबर नहीं दिखा रहे जिससे आपका कोई लेना देना ना हो, जो सिर्फ मनोरंजन के लिए हो या मसालेदार खबर हो। आज वो खबर दिखा रहे हैं जिससे आपके परिवार का लेना देना है, देश की हर मां का लेना देना है और देश के हर छोटे बच्चे का लेना देना है। अब देखते हैं कि आपको अतीक अहमद की चटपटी खबर चाहिए या आपको अपने परिवार में बच्चों की कुशलता चाहिए। यह आपकी भी एक परीक्षा है, इसलिए यह प्रयोग भी है और एक परीक्षा भी है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे देश के हर परिवार की आंखें खुल जाएंगी, और यह खबर आपके बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़ी खबर है। हमारे देश में करोड़ों परिवार अपने बच्चों को दूध में हेल्थ ड्रिंक्स मिलाकर पिलाते हैं। ये तमाम हेल्थ ड्रिंक्स दावा करते हैं कि इन्हें पीने से आपके बच्चे बौद्धिक रूप से तेज बनेंगे, परीक्षाओं में फर्स्ट आएंगे, वो सबसे लंबे बनेंगे, यानी क्लास में सबसे लंबा आप ही का बच्चा होगा, सबसे मजबूत आपका बच्चा होगा और आपका बच्चा जीवन की हर रेस में जीतता चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति होगी, क्योंकि आपका बच्चा वो हेल्थ ड्रिंक पीता है और उन्हें शरीर का हर जरूरी पोषक तत्व इस ड्रिंक में मिलेगा। ये सारे हेल्थ ड्रिंक्स अपने विज्ञापनों में देश की करोड़ों मांओं से यही वादा करते हैं कि आपका बच्चा सबसे स्ट्रांग होगा अगर आपने ये वाला हेल्थ ड्रिंक दूध में मिलाकर अपने बच्चे को पिलाया। आपने बॉर्नवीटा का नाम तो सुना ही होगा। हमारे देश में कई पीढ़ियां बॉर्नवीटा पीते हुए बड़ी हुई है। हो सकता है आपने भी बॉर्नवीटा पिया हो बचपन में और अब आपके बच्चे भी पीते हो। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बॉर्नवीटा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी को एक नोटिस भेजा है, जिसमें बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी से कहा गया है कि उससे इससे जुड़े उन सभी विज्ञापनों और उन पर मौजूद उन लेबल्स को तुरंत हटाना होगा जिनमें बॉर्नवीटा को लेकर गलत और भ्रामक जानकारियां दी गई हैं। यानी जो विज्ञापन आ रहे हैं उन्हें भी हटाइए, क्योंकि विज्ञापनों में भ्रामक जानकारी है। और जब आप इसका पैकेट देखते हैं, उस पैकेट पर जो जानकारियां लिखी हैं या जो दावे किए गए हैं वो भी भ्रामक है। इस कमीशन ने जिस कंपनी को ये नोटिस भेजा है उसका नाम है मॉन्डेलेज इंटरनेशनल कंपनी, और यह वही कंपनी है जिसने वर्ष 2010 में कैडबरी को खरीद लिया था, और बॉर्नवीटा कैडबरी का ही एक ब्रांड है। इस कंपनी को यह नोटिस इसलिए भेजा गया क्योंकि उसके खिलाफ इस कमीशन को हाल ही में एक शिकायत मिली, जिसमें यह बताया गया कि बॉर्नवीटा के जिन प्रोडक्ट्स को बच्चों के लिए बहुत हेल्दी बताकर बेचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बॉर्नवीटा को दूध में मिलाकर पीने से बच्चों को तमाम जरूरी पोषण मिलते हैं और इससे बच्चों का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, वो सभी जानकारियां पूरी तरह से सही नहीं है। और सच्चाई यह है कि बॉर्नवीटा में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है और इसमें ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें उस शिकायत में लिखी हैं
जो इस आयोग को भेजी गई है बॉर्नवीटा के बारे में, और इस शिकायत पर ही अब बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी से इस पर अगले 7 दिनों में इस कमीशन ने जवाब मांगा है। बॉर्नवीटा एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता है और भारत की ज्यादातर माओं को बॉर्नवीटा पर अटूट विश्वास है। और इसकी एक वजह यह है कि भारत में यह हेल्थ ड्रिंक तब से है जब हमारा देश आजाद हुआ था। भारत की आजादी से सिर्फ 1 साल बाद ही यानी वर्ष 1948 में बॉर्नवीटा भारत में आ गया था, और इससे पहले रविंद्रनाथ टैगोर भी बॉर्नवीटा के लिए एक विज्ञापन कर चुके हैं। लेकिन बाद में भारत में इसे इस तरह से बेचा गया जैसे भारत के हर माता पिता ने यह मान ही लिया कि बच्चों के लिए इससे अच्छा और स्वस्थ कोई और ड्रिंक हो ही नहीं सकता। कभी इसे आइडियल फूड ड्रिंक कहा गया, तो कभी कहा गया कि अगर टेस्ट, हेल्थ, कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस चाहिए आपके बच्चे को तो यह सिर्फ इसी ड्रिंक में मिलेगा, और वो ड्रिंक है बॉर्नवीटा। वर्ष 2007 में बॉर्नवीटा का एक विज्ञापन बड़ा चर्चित रहा था, जिसमें यह कंपनी लोगों से पूछती थी कि क्या उनके बच्चे के पास बॉर्नवीटा कॉन्फिडेंस है, यानी जिनके पास बॉर्नवीटा कॉन्फिडेंस नहीं है वो जीवन में पीछे रह जाएंगे, हर रेस में पीछे रह जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इतने वर्षों में बॉर्नवीटा ने अपनी पहचान इस तरह से बना ली कि भारत के परिवारों ने इसकी टैगलाइन को इसका इंग्रेडिएंट मानना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने शायद बॉर्नवीटा खरीदते वक्त ये जानना कभी जरूरी समझा ही नहीं कि इस प्रोडक्ट में वो सारी चीजें हैं भी या नहीं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है। लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल बॉर्नवीटा के पैकेट और डिब्बे पर यह लिखा होता है कि इस हेल्थ ड्रिंक को पीने से आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव होता है, आपका दिमाग सक्रिय होता है, मसल्स और हड्डियां मजबूत होती हैं, और यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। ये सारी जानकारियां अभी इसके पैकेट पर लिखी होती हैं और ये आप भी पढ़ सकते हैं, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन आरोप है ये तमाम जानकारियां भ्रामक हैं, और सच ये है कि इस पैकेट का आधा हिस्सा तो सिर्फ एडेड शुगर से भरा होता है, और सरल भाषा में आप एडेड शुगर को चीनी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई पैकेट बंद जूस खरीद रहे हैं या जूस पी रहे हैं, या जिसे आप पैकेज्ड जूस कहते हैं, पैकेट वाला जूस पी रहे हैं, तो उस जूस को बनाते वक्त जो फल इस्तेमाल हुए होंगे उनकी मिठास तो इस जूस में होगी ही, लेकिन जब इसे प्रोसेस किया जाएगा तो इसमें अलग से शुगर मिलाई जाएगी या फिर ऐड की जाएगी, और इसी को एडेड शुगर कहते हैं। अब बॉर्नवीटा पर आरोप यह है कि इसमें शुगर तो है ही, साथ ही इसमें कोकोआ सॉलिड्स भी हैं जो एक तरह का चॉकलेट है, और इसमें एक कलर भी है, कलर 150C, वो भी इस्तेमाल होता है जो एक फूड कलर है, और अगर इस फूड कलर का निर्धारित मात्रा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा बॉर्नवीटा पर यह भी आरोप है कि उसने अपने प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं किया, कोविड से पहले या कोविड के बाद, लेकिन इसके बावजूद उसने कोविड के दौरान अपनी पैकेजिंग बदल दी और अपने पैकेट पर यह लिख दिया कि इसे पीने से बच्चों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, क्योंकि कोविड में इम्यून सिस्टम ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया था, और बहुत सारे लोगों को यह लगा कि अगर वो ये लिख देंगे कि इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो बाजार में उनका प्रोडक्ट बिकने लगेगा। आपने भी देखा होगा अचानक से जो इम्यूनिटी नाम का शब्द आया है, ये जो इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये असल में कोविड के बाद आया है, और कोविड में पूरे देश के लोगों को यह लगा कि कोई ना कोई चीज ऐसी खाई जाए जिससे आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाए, बढ़ जाए, और बहुत सारे जो हेल्थ फूड्स हैं, हेल्थ ड्रिंक्स हैं, उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया कि अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, चाहे वो बढ़े या ना बढ़े, लेकिन विज्ञापनों में कम से कम ये दावा होने लगा कि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। आप जितना भी सामान खरीदते हैं बाजार से ये सोचकर कि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, हो सकता है आप सप्लीमेंट खरीदते होंगे, च्यवनप्राश खरीदते होंगे और बहुत सारी चीजें खरीदते होंगे। इस बात को कौन टेस्ट करेगा कि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी? आपने कभी सोचा है? आप विज्ञापन देखते हैं, विज्ञापन देखकर आप वो प्रोडक्ट बाजार से खरीद लेते हैं, उसके बाद खा भी लेते हैं। अब यह कैसे पता चलेगा कि उसका प्रयोग करने के बाद आपकी इम्यूनिटी बढ़ी है या उतनी ही है?
और यह कैसे पता चलेगा कि अपने विज्ञापन में जो वो दावा कर रही है कंपनी कि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, मजबूती बढ़ेगी, वो दावा सही भी है या नहीं है? आज सबसे बड़ा सवाल हम आपके सामने ये लेकर आए हैं। अब बॉर्नवीटा पर आते हैं। यानी बॉर्नवीटा पर अपनी भ्रामक पैकेजिंग से लोगों को भ्रम में डालने का आरोप है। इसलिए सोचिए, जब हमारे देश के लोगों ने यह देखा होगा कि इसे पीने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, तो उन्होंने कितनी आसानी से इस पर विश्वास कर लिया होगा। जबकि आरोपों के मुताबिक आरोप यह है कि बॉर्नवीटा पाउडर जैसा कोविड से पहले था, वैसा ही कोविड के बाद भी है। यानी उसके फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं आया है। वो जैसा कोविड से पहले बनता था जिन इंग्रेडिएंट्स के साथ, वैसा ही बाद में भी बनता है। लेकिन बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। लेकिन इसके बावजूद इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए यह मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई गई, जबकि फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं था। और आरोप है कि लोगों को यह झूठ बोलकर ठगा गया है, उनसे धोखा किया गया है। आज हम देश के सामने भारत के उन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की व्यथा भी रखना चाहते हैं जो इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। दिल्ली की भीषण गर्मी में ये खिलाड़ी आजकल सड़क पर ही वर्कआउट कर रहे हैं, फुटपाथ पर सो रहे हैं और वहीं पर खाना भी खा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को आपने ओलंपिक खेलों में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के लिए मेडल जीतते हुए देखा होगा। ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम पर खड़े होकर इन्होंने तिरंगे को लहराया है और पूरी दुनिया को भारत का राष्ट्रगान गुनगुनाने का मौका दिया है। सोचिए, जब ये पोडियम पर खड़े होते हैं, तिरंगा लहराते हैं और राष्ट्रगान हमारा वहां बजता है, तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन आज इन खिलाड़ियों की आंखों में आंसू हैं। भारत के लोगों ने हमेशा से इन्हें बहुत प्यार दिया है, वो सम्मान दिया है जो देश के किसी नायक या नायिका को दिया जाता है। करोड़ों बच्चे इनसे प्रेरणा लेते हैं। मेडल जीतने के बाद इन खिलाड़ियों के न जाने कितने इंटरव्यूज आपने अखबारों में पढ़े होंगे, टीवी पर देखे होंगे। मीडिया इनके घरों तक जाता है, इनके माँ बाप से बात करता है, इनके पड़ोसियों से बात करता है, सबसे पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है। लेकिन इसी साल जनवरी के महीने में स्थितियां बदल गईं और इन खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जब तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा तब तक उनके लिए खेलना मुश्किल है। और वो इसी मांग के साथ दिल्ली के इसी जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। ये बात जनवरी की है, इसी साल की। तब सरकार ने एक जांच कमेटी बना दी और अब ये खिलाड़ी इस जांच कमेटी की रिपोर्ट से भी खुश नहीं है। जब सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने का कोई आश्वासन नहीं दिया, तो ये खिलाड़ी अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह पूछा कि उसने अभी तक इनकी शिकायत के आधार पर ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एफआईआर दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच करनी होती है और जब यह जांच हो जाएगी तब वो सोचेंगे कि एफआईआर करनी है या नहीं। अब कल का दिन बहुत अहम है, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की दोबारा से सुनवाई होगी और पूरा देश अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट इन खिलाड़ियों के बारे में क्या कहता है। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी है। वो अभी तक ना तो टीवी पर कोई इंटरव्यू दे रहे थे, ना अखबार वालों से, मीडिया वालों से मिल रहे थे, लेकिन आज अपना पक्ष रखने के लिए उन्होंने एक कविता सुनाई है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है। ब्रजभूषण सिंह की यह कविता आज आप भी सुनिए। जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस कविता के जरिए अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। अब देखना है कि ये कविता जो उनकी है ये सुप्रीम कोर्ट को कितनी पसंद आती है। इस बीच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा ने खिलाड़ियों के इस धरने और बयानबाजी को अनुशासनहीनता बताया है।
Whatever they are having feeling, they could have come to us and then it could have been solved. If it is not solving, then they can go to everywhere. But instead of that, they are going straight away to street. It is not good for the sports. It is not at all good for the sports. So we don't want to make any problem for sports people, and we want our athletes to participate in the Asian Games. अब पीटी उषा ने कह दिया कि ये तो अनुशासनहीनता है और इसे लेकर पीटी उषा की भी अब बहुत ट्रोलिंग हो रही है और लोग उनसे बड़े नाराज हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। लोग शायद ये उम्मीद करते हैं कि पीटी उषा क्योंकि खुद इतनी बड़ी खिलाड़ी रही हैं, महिला भी हैं, इसलिए उन्हें इन खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए था।